नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार जो है नियमावली में बदलाव करे, सरकार हमारी मांग को माने। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आर ब्लॉक पर पहुंचे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़े हैं। पुलिस इन्हें समझा रही है, लेकिन ये लोग मांग नहीं पूरी कर रहे हैं। ये लोग किसी की मांग को मान नहीं रहे हैं। आइए जानते हैं कौन क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या इनकी मांग है, सरकार ने इन्हें अब तक क्या आश्वासन दिया है, पूरी बात जानते हैं। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले आज अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन करने वाले शोधार्थी, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थी भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो लोग आज उग्र हो गए हैं। 20 दिनों के हड़ताल के बाद ये लोग अब उग्र हो गए हैं, लोक भवन की ओर मार्च कर रहे हैं। ये लोग इनका कहना है कि सरकार हमारी मांग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुन रही थी, इसलिए हम लोगों ने लोक भवन मार्च का ऐलान किया है। सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पर लोक भवन की ओर बैठे बढ़ रहे हैं और पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि हम इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, पुलिसकर्मी से शांति बना के, लेकिन इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाली ने रोक रही है। पुलिस और कुछ लोग आयशा के भी लोग हैं जो कि वाम दल के छात्र संगठन है, उन लोगों ने भी इन्हें समर्थन दिया है। और हमारी मांगे हैं जो रेगुलेशन 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाई गई है वो असंवैधानिक है, उसको अविलंब जो है उसको रद्द किया जाए और नई जो पुरानी नियमावली है यूजीसी रेगुलेशन 2018 का टेबल 3A उसको तुरंत लागू किया जाए और जो उम्र सीमा 55 साल यूजीसी निर्धारित की है उसको भी जो अविलंब लागू किया जाए। हम लोग का ये मार्च जो है राजभवन तक है। 19 दिन से अनशन पे हमारे कुमुद पटेल भैया बैठे हैं, लेकिन ये सरकार सूखी नशा करके सोई हुई है। इसलिए हम लोगों ने ये विरोध उठाया है कि आज सरकार को जगाएंगे, अपनी आवाज को सरकार तक बुलंदियों के साथ पहुंचाएंगे। पुरानी लाल, ये सारा बिहार पुलिस सब बिहार का ही है। अब बिहार के बच्चों पर लाठीचार्ज करना है। बिहार के बच्चे बिहार के लिए हक में हाथ से आप लोग हाँ देखिए, मेरा कुमुद भाई पटेल 19 दिनों से भूखा प्यासा बिहार के छात्रों के लिए बिहार के रोजगार क्या मांगे आप लोग। देखिए हम लोग का है जो प्रोफेसर बहाली में जो पीएचडी में 30 नंबर है, जो 19 में 55 वर्ष है, जो 2018 3 रेगुलेशन है वो लागू किया जाए और बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए और बिहार के बच्चों को 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। कब तक आंदोलन करेंगे? देखिए जब तक यह गोली सीने पर खा नहीं लेंगे तब तक हम अपने हक और आवाज को मांगते रहेंगे। कितने लोग हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या से आए हैं लोग। तमाम बिहार के तमाम जिलों से आए हैं, तमाम बिहार में जाए और पीएचडी में 30 मान और डोमिसाइल 100%। तमाम राज्य डोमिसाइल 100% देता है तो बिहार भी क्यों नहीं देता है? कानून बिहार के लोग ही टैक्स देता है, बिहार के बच्चों ही टैक्स देता है और जब रोजगार करने की बात आता है तो तमाम। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम चंदन कुमार तिवारी हुआ। मैं अंग्रेजी विभाग का रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं वीर बाकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से आया हूँ, जहाँ से ऑल पीएचडी होल्डर्स रिसर्च स्कॉलर का बैनर हम लोगों ने उठाने का काम किया था। अपने प्रदेश में सबसे पहले उच्च शिक्षा मंत्री जी से संवाद के लिए प्रयासरत थे, लेकिन उन्होंने संवाद नहीं किया, तो हम लोग विवश होकर के गर्दनी बाग में धरना करने को 4 तारीख से विवश है और आज 19वां दिन है। लगातार भुखमरी जो है हमारा अनशन चल रहा है। एक समझ जाइए कि फ्यूचर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फ्यूचर ओरिएंटेड कोई है तो वो शिक्षक है। जब सरकार कह रही है कि मुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, तो क्या उसे ये पता नहीं है कि शिक्षक जो है एक जननी की तरह अब छात्र और छात्राओं को पालने का काम करती है, तो उसके पास विनाश और विकास दोनों का उसके पास कुंजी है। तो जब विनाश का जरूरत आएगा तो शिक्षक इसी तरीके से आगे बढ़ने का। बिल्कुल उच्च शिक्षा मंत्री और गिरीश चौधरी जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि हम लोग अतिथि सहायक प्रोफेसर हैं और यह आनंद फानन में लेकर के बहाली निकाल करके और जो हम लोग 9 वर्षों से विगत 8 वर्षों से सेवा दे रहे हैं कॉलेज में,
हम लोग के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। आइए, सैलरी मिल रहा है 50,000, माने काम वही कर रहे हैं 11 महीने हर समय। कल हम लोग अतिथि शिक्षक का समायोजन करने, सिर्फ समायोजन करने जी बिल्कुल बहाल किया गया था कि आप यूजीसी के नॉर्म्स के आधार पे हम लोग की बहाली हुई थी 11 महीने का, लेकिन विगत 8 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग इसमें सेवा दे रहे हैं और विश्वविद्यालय के सभी काम गवर्नर एक पॉइंट कैमूर से आए हुए हैं। जो छात्रों का जो टीआरपी 4 शिक्षा का जो अधिसूचना जो टीआरपी जो लेकर जो है, और उसके बाद परीक्षा में नियमितता, पेपर लीक मामलों, अन्य छात्रों को जो हित में मुद्दा उसको लेकर आज जो लोक मार्च है उसमें हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग सरकार से आएंगे कि हर जगह हर स्टेट में अब छात्र को लेकर मुद्दा छात्र जग रहे हैं, अपनी इस राजनीति को सुधार कीजिए और छात्रों के हित में कार्य करने का काम कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में आपको हर जगह से राजनीतिक और सत्ता से बेदखल होना। बिहार सरकार बिहार की उच्च शिक्षा को नए नए प्रयोग और नए नए नवाचार कर रसातल में ले जा रही है। ये बिहार सरकार ये गूंगी, बड़ी और लंगड़ी सरकार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये आज जो अनशन चल रहा है, 19वां दिन अनशन का हो गया है और कान में जूं नहीं रेंग रहा है। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो बहाली हुई है विगत 2 दशकों में, 2014 की वैकेंसी में यही यूजीसी रेगुलेशन 9 का हवाला देकर बिहार के पीएचडी धारकों को अलग कर दिया गया। उनको कंप्लीटली रिक्रूटमेंट में भाग ही नहीं देने दिया गया, जिससे बाहरी लोग को आने में सुविधा हुई। आप कहते हैं कि बिहार और बिहारी फर्स्ट, ये झूठा है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा झूठा है। आप सिर्फ सबका साथ और बाहरियों का विकास करने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार नए नए नवाचार बनाकर अभी इन्होंने ड्राफ्ट जो बनाया है 2026, आप देखेंगे इस ड्राफ्ट में 3 बार बदलाव किया गया है और तीनों बार आप देखेंगे कि नए नए उम्र सीमा को लेकर आप कभी 45 करते हैं, फिर कभी 40 करते हैं और कभी 43 कर रहे हैं। 21 साल मिनिमम एज है। बताइए 21 साल में कोई बिहार के विश्वविद्यालय में पीजी कर लेगा क्या? जिस बिहार के विश्वविद्यालय के हालात आपसे चुके नहीं है, बिहार के किसी विश्वविद्यालय मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि इससे ना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, रिसर्च प्रोफेसर कोई खुश नहीं है। आप बताइए, इस तरह से लगातार जो रिसर्च स्कॉलर है, जो यूनिवर्सिटी में अध्यापकों का नियुक्ति का मामला है, ये सब लगातार उसमें गलत निर्णय ले रहे हैं। इसके खिलाफ में हमारे छात्र जो अनशन पर बैठे हैं 19 दिन से, उनका क्या होगा? सरकार लगातार जो है बिहार के छात्रों के साथ जो अत्याचार करने का काम कर रहा है। डोमिसाइल इनको लागू करना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार से छात्र जो पलायन होकर दूसरे राज्य में जाता है और बिहारी छात्रों को दूसरे राज्य में जो है अपमानजनक जो है उसको शब्द सुनना पड़ता है। इसलिए बिहार सरकार को डोमिसाइल लागू करते हुए ये जो काला कानून के तरह जो ये लाया है 2026 का जो यूजीसी रेगुलेशन, उसको खत्म करके 2018 का रेगुलेशन लागू करना होगा। और जब पैट के माध्यम से जो पूरे यूनिवर्सिटी का जो बिहार की यूनिवर्सिटी है उसमें पीएचडी करने का जो है मान्यता दे। नेट से जो ये लगातार जो ये नेट से जो किया गया है ये नियम जो बिहार में नहीं चलने वाला है। हम सारे बिहारी अभ्यर्थी, विद्यार्थी, शोधार्थी आज आमरण अनशन के 19वें दिन सर, आज हम लोग रोड पर अपने अधिकारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर से और माननीय कुलाधिपति सर राज्यपाल महोदय जी से कहना चाहेंगे कि सर ये हमारे अधिकार की लड़ाई है सर, ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा बिहार है और हमारे बिहार में हम बिहारी अभ्यर्थियों को अपनी मांगों के लिए अगर इस तरह से अगर रोड पर आकर हम लोगों को मार कहना पड़ा। सर मेरा इलाज चल रहा है एनएमसीएच पटना में, मैं अभी बैरिकेटर के पास गई, इतना जोर से धक्का लगा कि सर मैं अभी बैठ गई, पूरा माथा चकराने लगा। सर हमारी मांगे जो है वो न्याय उचित मांगे। हम अपनी सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना न्याय मांग रहे हैं कि जिस तरह से सर बिहार के बाहरी प्रदेशों में डोमिसाइल नीति लागू है, वहाँ के अभ्यर्थी विद्यार्थियों को डोमिसाइल नीति लागू होने के कारण वहाँ उन बेरोजगारों को रोजगार सुरक्षित रहता है। फिर आखिर हमारी जो बिहार सरकार है, हम बिहारियों को डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं करना चाहती है? आखिर डोमिसाइल नीति हम बिहारियों की सुरक्षा का बचा और रेगुलेशन को 18 को लागू किया जाए, जिससे हमारी उम्र सीमा जो घटा दी गई है 55 से 43 वो बढ़ाकर 55 किया जाए सर। और सरकार क्यों नहीं आपकी मांग को पूरा कर पा रही? सरकार की मंशा सही नहीं है सर। सरकार हमारे न डोमिसाइल नीति लागू कर रही है, न रेगुलेशन 18 की मांगों को पूरा कर रही है। क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो हम बिहारी अभ्यर्थियों की
नौकरी सुरक्षित हो जाती है तो फिर वो बाहरी राज्यों से लाके कैसे बहाल करेंगे। कल आपका प्रतिनिधि दल राज्यपाल से मिला था क्या? सर राज्यपाल से सर अभी हम लोग अपने मांगों को लेकर आज सर आगे बढ़ रहे हैं और हम देखिए अभी प्रेजेंट में बता रही हूँ जो संविदा बहाली हुई है सर, उस संविदा बहाली में भी देखिए कि कितनी धांधली हो रही है कि बाहरी राज्य से कुछ अभ्यर्थियों को, अयोग्य अभ्यर्थियों को बिहार में नौकरी दे दी गई और हम बिहार के योग्य अभ्यर्थी, पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। सर अब जान भी चली जाए सर तो हम लोग अपने अधिकारों को लेके रहेंगे। देखिए बिहार के छात्रों का, बिहार के जो सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी है उनका ये आंदोलन आज है। आपको बताते चले कि गर्दनी बाग में 19 दिन से लड़का अनशन कर रहा है। आज सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपको किसने अधिकार दिया कि यूजीसी के रेगुलेशन 3A का अवहेलना करने का? जल्द से जल्द आप यूजीसी टेबल 3A को लागू कीजिए। अभ्यर्थियों को उम्र को 43 साल जो आपने कर दिया है उसको फिर से 55 साल कीजिए और उसके अलावा एक्सपीरियंस को वैल्यू कीजिए, आर्टिकल को वैल्यू कीजिए और पीएचडी योग्यता को रिमार्क कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लोगों को। ये हम लोगों का आज मांग है। अन्यथा हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, कल राजभवन का गेट टूटेगा। आपको सरकार के ही आपकी सरकार फिर भी सरकार हमारी और किसी की नहीं होती, हम सब विद्यार्थियों की है। समाज हित, छात्र हित और राष्ट्र हित की बात करते आए, आगे करते रहेंगे। विद्यार्थी परिषद भी का भी इस आंदोलन में साथ है, पूरी तरह छात्र समुदाय के साथ है और विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि जो भी विसंगतियां प्रवेंद्र वाजपेयी एवं दीपक कुमार की टीम ने किया है उसको जल्द से जल्द सरकार ठीक करने का काम करे। नीतीश जी के लिए मैं सर्वप्रथम नीतीश चाचा को नमस्कार करता हूँ इस चैनल से। और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक लोग जिसको आपने बहाल किया था उसके लिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ। जब आप सरकार में थे तो सबकी उम्मीदें जगी थी कि आप हैं तो सब कुछ है और आप बोल भी रखे थे कि जब मैं हूँ तो किसी को घबराना नहीं है। सभी जो शिक्षक वर्ग जो भी संविदा हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी हो वो सब हमारे आज न कल पूरे भविष्य हैं और वो हमारे रेगुलर अपॉइंटी हो जाएंगे। लेकिन साहब नीतीश चाचा जब से आप गए हैं और नए जो सम्राट सरकार आए हैं तो वास्तव में वो तानाशाह सरकार हो गए। नाम ही रखे अपना सम्राट और वो इस तरह की तानाशाही और उनके जो मतलब आईएएस हैं वो तो इस तरह से वो कर रहे हैं कि लगता है कि हम लोग बिहार के नहीं है। और इवन जो आपका बहाली किया हुआ है उनको वो लोग निरस्त करने में लगे हुए हैं। मैं तो आपसे फिर करवत निवेदन करके ये अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बिहार के अस्तित्व को बचाने के लिए कई बार सत्ता को परिवर्तन किया है और बिहार में आए हैं जब समय तक, मैं फिर भी आपसे इस प्लेटफॉर्म से आपसे निवेदन करूंगा कि आप पुनः इस पर सोचें, विचारें और पुनः एक बार पलटिए चाचा जी। अगर आप पलट गए तो यहाँ पर बिहार में जो दूसरे स्टेट से आने वाले जो आईएएस आईपीएस हैं, जो यहाँ मंत्री अपने आप को गढ़ बना करके समझते हैं कि हमारे पुश्तैनी है, मेरे बाबूजी का लगाया हुआ है, वो सड़क पर जब नाक रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि शिक्षा को अगर वो या किसी भी बिहार के किसी भी अस्तित्व को अगर आप कमजोर करने में लगे हुए हैं तो बिहार की अस्मिता को अगर आप धूमिल करने में लगे हैं तो बिहारी आपको नाको चना चबा सकता है, सड़कों पर आपको रेवा सकता है। इसीलिए मैं नीतीश चाचा से विनती कर रहा हूँ कि एक बार आप फिर से संभालिए। अगर आप नहीं संभालेंगे तो बिहार जो आपका बनाया हुआ खूबसूरत प्रदेश है वह पुनः धूमिल हो जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।